इंडिया में फिक्स डिपॉजिट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन अगर बैंक ही आपको फेक फिक्स डिपॉजिट रिसीट दे दे तो क्या? ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा में, जहां पे 160 करोड़ का एफडी फ्रॉड सामने आया है, जहां गवर्नमेंट बॉडी का पैसा ही गायब हो गया। और हैरानी की बात यह है कि ये स्कैम एक बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से जुड़ा हुआ है। ये पैसा किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का नहीं, बल्कि पंचकुला की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का था। ये फ्रॉड तब सामने आया जब कॉरपोरेशन ने अपनी 158 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद उसका पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करने को कहा। बैंक स्टेटमेंट में दिखा कि पैसा ट्रांसफर हो चुका, लेकिन जब अकाउंट चेक किया गया तो फंड्स कभी आए ही नहीं। यहां से शुरू होती है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, और जो सामने आया वो काफी आश्चर्यजनक था। अथॉरिटीज को पता चला कि जो बैंक स्टेटमेंट दिया गया था बैंक की ओर से वो फेक था, और जिस एफडी का रिकॉर्ड पेपर पर था वो साल में बैंक के सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट यानी एफडीआर इशू की गई थी, उनमें से कई फेक थी, यानी सब नकली। मतलब पेपर पर फिक्स डिपॉजिट दिख रही थी, लेकिन बैंक अकाउंट में एक्चुअल पैसे थे ही नहीं। तो पैसा गया कहां? अथॉरिटीज का ये भी कहना है कि बैंक के कुछ एम्प्लॉयज पर शक है कि उन्होंने पैसा फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स में डाइवर्ट कर दिया, और इस फ्रॉड को काफी टाइम तक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स और फेक रिकॉर्ड्स के थ्रू छुपाया भी गया। ये भी बताया जा रहा है कि कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट का भी शक है। इस स्कैम से देखिए, इस स्कैम का पता तब चला जब एक एफडी मैच्योरिटी पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट दी गई, और उसके बाद जब सारी एफडीज वेरीफाई की गई तो पता चला कि लगभग 160 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स में मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने कंफर्म किया है कि ये मैटर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉरपोरेशन ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवाई है, और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट की है कि बैंक को गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट लिस्ट से हटा दिया जाए। इस पूरे मामले को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने भी इस फ्रॉड की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक का कहना यह भी है कि बैंक ने भी पंचकुला पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल की है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे फिक्स डिपॉजिट्स और लिंक्ड अकाउंट्स का डिटेल रिकंसिलिएशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस कहानी का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है। ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड केस नहीं लग रहा। इससे कुछ ही दिन पहले आईडीएफसी बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में भी इसी प्रकार का हरियाणा गवर्नमेंट के लिंक्ड अकाउंट से 590 करोड़ का मैसिव फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था। उस केस में बैंक ने कहा था कि फ्रॉड ब्रांच एम्प्लॉयज की अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज की वजह से हुआ है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ने गवर्नमेंट को पूरी क्लेम्ड अमाउंट यानी 100% पैसा वापस भी किया था। अब सवाल ये आता है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एफडीज तक सेफ नहीं है, तो आम इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं, हमारा पैसा कितना सिक्योर है? फिक्स डिपॉजिट को ट्रेडिशनली इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक माना गया है, क्योंकि ये बैंक के थ्रू रेगुलेटेड होता है। लेकिन जब फेक एफडीआर्स, फोर्ज स्टेटमेंट और इंटरनल एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट जैसे एलिगेशन सामने आते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिटिंग पर भी सवाल उठने लगते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये फ्रॉड एग्जैक्टली हुआ कैसे, किसकी गलती थी, कितने लोग इन्वॉल्व थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के फंड्स के साथ ही साथ आम जनता, आम आदमी का फंड भी स्टेक पर लगा हो। ऐसे में हम आम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनका भी पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच में देश भर में लगा हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, तो आप टाइम टू टाइम जाकर अपने फिक्स डिपॉजिट की रिसीट मांगे, अपने फिक्स डिपॉजिट का लेखा जोखा मांगे, और उसके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखें।